अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया के प्लेयर्स को आखिरकार हो क्या गया है, पहले यशस्वी जायसवाल, फिर ऋषभ पंत, अब आपके शुभमन गिल साहब ने भी ऐसा इतिहास रच दिया है जिस इतिहास को रचने के लिए बड़े से बड़े प्लेयर को भी भाई दांतों तले उंगली चबानी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कारनामा नहीं कर पाते हैं। आपके MS धोनी, रोहित शर्मा, बड़े से बड़े दिग्गज कपिल देव साहब ने भी ये सब इतिहास नहीं रचे हैं जो आपके शुभमन गिल साहब ने रच दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कप्तान नहीं, शतक वीर है मैं। और ये शतक वीर एक ऐसा वीर इनको बना दिया है जिस वीर के लिए काफी लोग कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन इस वीर को कभी वो हासिल नहीं कर पाते जो आपके शुभमन गिल ने किया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार आपके शुभमन गिल ने ऐसा कौन सा कारनामा केवल एक मैच के अंदर रचा, आइए जानते हैं। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच जब 20 जून से ये टेस्ट की सीरीज का आगाज हुआ था और पहले ही दिन जब टीम इंडिया टॉस हारकर बैटिंग उसको करने को मिला, तो कुछ देर बाद आपके शुभमन गिल की भी एंट्री मैदान पर हो जाती है। लेकिन जब मैदान पर इनकी एंट्री होती है तो भाई माहौल कुछ और ही रहता है। क्योंकि जब इनकी मैदान पर एंट्री होती है तो इन्होंने मैदान पर आते ही कुछ ऐसे इतिहास रचे जो इनको विराट कोहली के भी तुरंत करीब लेकर जा चुका है। विराट कोहली को जो इतिहास रचने के लिए कितने साल लग गए, वो इतिहास इस बंदे ने केवल एक मैच के अंदर रचा है। लेकिन सवाल उठता है कि वो इतिहास है कौन सा, वो जानते हैं आगे। लेकिन पहले ये जान जाओ कि इस इतिहास को क्रिएट कैसे किया गया था, आखिर इस इतिहास को रचा कैसे गया। सबसे पहले आपके शुभमन गिल का अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में इतिहास देख लो तो ये जब मैच खेले इन्होंने 147 रन की पारी खेली इंग्लैंड के खिलाफ इसी 2025 में जून में। और मैं आपको बता दूं ये 227 गेंद खेलकर इन्होंने 147 रन की पारी खेली। ये पहले ही दिन जब टीम इंडिया पहले दिन बैटिंग करने उतरी थी तो आपके शुभमन गिल साहब 102 विकेट गिरने के बाद आ चुके थे। पहले ही दिन इन्होंने 127 रन जड़ दिया और दूसरे दिन इन्होंने आकर 20 रन जड़े और 147 रन की अच्छी पारी खेली। 150 रन के करीब जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने उस जो कहते हैं ना कि 150 रन के पाले को नहीं छू पाए, उससे पहले इनको खींच लिया गया और ये आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन ये भी रन ऐसा रन था जो इतिहास रच सकता हो। आपको हम बता दें इससे पहले इन्होंने 2023 के अंदर 128 रन की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में, और ये पारी खेली गई थी इंडिया के ही अंदर। और इंडिया में जो आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखते हो गुजरात के अंदर स्थित है, वहां पर इन्होंने ये पारी खेली थी। 2024 के भी अंदर नाबाद पारी 119 रन की खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ। ये इनका हाईएस्ट और उच्चतम स्कोर अभी तक का टेस्ट में रहा है। लेकिन सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है कि इनका हाईएस्ट स्कोर 147 हो गया। लेकिन क्या आप यही रिकॉर्ड जानने के लिए आए थे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनसे ज्यादा काफी ज्यादा रन काफी ऐसे बड़े बड़े उद्यम खिलाड़ी हैं जिन्होंने मार रखा है। आप अपने रविंद्र जडेजा साहब को देख लो, 150 रन से ज्यादा मार रखा है एक पारी के अंदर। सचिन तेंदुलकर को, वीरेंद्र सहवाग को देख लो, वीरेंद्र सहवाग तो 300 रन से ज्यादा मार रखे केवल एक पारी के अंदर। लेकिन क्या यही इतिहास इन्होंने रचा? ऐसा नहीं है। अभी जो इन्होंने इतिहास रचा ना, वो इनको इंडिया के टॉप 5 की लिस्ट में लेकर जा चुका है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि आपके शुभमन गिल अपने पहला टेस्ट के कैप्टनसी का पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। यानी कि इनको जब कैप्टन बनाया गया तो उसके बाद कैप्टनसी करते हुए इन्होंने पहला टेस्ट मैच यही खेला और पहले ही टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने शतक जड़ दिया। और आपको हम बता दें इनका टेस्ट के अंदर अभी डेब्यू हुआ था, टेस्ट के अंदर कैप्टनसी के रूप में डेब्यू हुआ था। इससे पहले इन्होंने कई सारे टेस्ट मैच खेले, लेकिन बतौर कैप्टनसी के मतलब कैप्टनसी ने नहीं मिली थी। लेकिन इस बार इनको कैप्टनसी मिली और कैप्टनसी का पहला मैच ये खेल रहे थे टेस्ट के अंदर। यानी कि टेस्ट में कैप्टनसी के अंदर इनका डेब्यू आप मान सकते हो। जैसे कि कई अलग अलग खिलाड़ी होते हैं जो अपना डेब्यू करते हैं, यानी कि पहला मैच खेलते हैं, लेकिन ये कैप्टनसी के तौर पर अपना पहला मैच खेले। और जब भी अगर आप कैप्टनसी के तौर पर पहला मैच खेलते हो और पहले ही मैच के अंदर अगर आप शतक जड़ दिए, तो इंडिया के अंदर बहुत खिलाड़ी ऐसे नहीं हैं जो कैप्टनसी पाते ही पहले मैच के अंदर शतक जड़ दें। ऐसे केवल गिने चुने खिलाड़ी हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे विजय हजारे साहब, असल में ये इंडिया के कप्तान बहुत समय पहले हुआ करते थे और इन्होंने शतक जड़ा था जब इन्हें टेस्ट की कैप्टनसी मिली थी। उसके बाद सुनील गावस्कर साहब ने भी शतक जड़ा था जब इनको टेस्ट की कैप्टनसी मिली थी पहले ही मैच के अंदर, टेस्ट कैप्टनसी मिलने के बाद।
उसके बाद दिलीप साहब इंडिया के कैप्टन एक बार बनाए गए थे और इन्होंने भी शतक जड़ा था जब इन्हें टेस्ट की कैप्टनसी मिली थी। और विराट कोहली साहब को भी जब टेस्ट की कैप्टनसी मिली थी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक जड़ दिया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज अ कैप्टनसी के रूप में शतक जड़ दिया था अपने पहले ही कैप्टनसी वाले मैच में। अब आपके शुभमन गिल साहब ने भी ये इतिहास रच दिया है कि टेस्ट के अंदर कैप्टनसी मिलते ही भाई हम भी पीछे नहीं रहने वाले, विराट कोहली साहब आपके पीछे हम भी दौड़ रहे हैं। अब अगर आप देख सकते हो जो विराट कोहली को हासिल करने में इतना समय लगा वो आपके शुभमन गिल साहब ने एक झटके में हासिल कर लिया। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं जब आपके विराट कोहली ने ये शतक जड़ा था तो एमआरएफ के ही बैट से जड़ा था। ये भी बता देना चाहता हूं कि आपके विराट कोहली ने ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब शतक जड़ा था तो जिस कंडीशन में अभी आपके शुभमन गिल ने जड़ा वही सेम कंडीशन ओवरसीज वाली कंडीशन उस टाइम भी हुआ करती थी और उसी कंडीशन में आपके विराट कोहली ने शतक जड़ा, उसी कंडीशन में आपके शुभमन गिल साहब ने शतक जड़ा। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर टीम अलग थी, वो ऑस्ट्रेलिया थी, ये इंग्लैंड थी, लेकिन दोनों बराबर टीम थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय का विराट कोहली आपका शुभमन गिल होने वाला है। बाकी मैं नहीं, अब आप बताइएगा, देखते हैं कि आप किसको चूज करते हो, विराट कोहली या शुभमन गिल। क्या शुभमन गिल आगे आने वाले का विराट कोहली बन सकते हैं या विराट कोहली से ऊपर जा सकते हैं? देखते हैं आप क्या चूज करते हो दोनों चॉइस में से। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए कि जायसवाल ने इसी एक मैच के अंदर शतक मारकर उसने क्या इतिहास रचा तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।